नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। पहले तो छोटी होली की आप सभी को बधाई हो। और जितने भी मेरे भाई बंधु हैं और मेरी बहनें हैं, मैं मतलब ये देख रहा हूँ कि काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं। तो मैं इस वीडियो से एक बार फिर से गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, या वी नाउ अपलाइन या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अपील करता हूँ कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ वे हमें बता दिया है। अगर रेंट आना है, या हो सकता है नहीं, मतलब कोई भी प्रावधान बन रहा हो, या मतलब लीगल के अकॉर्डिंग भी चलना हो, बट एटलीस्ट कुछ ना कुछ वे आउट तो निकालना चाहिए ना। तो कुछ ना कुछ वे आउट मतलब आप निकालें। मैं फाइनेंशियल क्राइसिस की अगर बात करूं, तो कई मेरे भाई बंधु ऐसे हैं जिन्होंने मेरी तरह लोन लेके पैसे लगाए थे कि चलो जी 5% आ रहा है, 1-2% बैंक को भी दे देंगे, 3% बचेगा जेब में, और जो है हमारा जो है खर्चा चल जाएगा, है ना। बट वही है। तो इस चीज़ में भी काफ़ी क्राइसिस देखना पड़ रहा है, क्योंकि अब बैंक की जो ईएमआई वहाँ से आ रही थी, तो अब वो खुद से भी अगर देनी है तो कितनी मुश्किल हो रही है। इवन इनफैक्ट सिबिल वगैरह तो बाउंस हो ही चुके हैं, और बुरा हाल है इस समय, है ना। और कई भाई बंधु ऐसे हैं जिन्होंने अपने रिटायरमेंट का पैसा लगा दिया सारा। मेरे एक शिमला से जानकार है, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने अपने रिटायरमेंट का फंड लगा दिया। इनफैक्ट उन्होंने अपना नहीं, और कई बंदों ने अपना रिटायरमेंट का फंड लगा दिया कि जो बची हुई पूंजी थी, आराम से पेंशन तो कम आएगी, तो रेंटल इनकम आएगी, तो उसमें लगा दो। तो बेचारे वो भी फंस गए, और इस एज में वो मेहनत भी और कर नहीं सकते, क्योंकि उनकी एज हो गई है ना। और कुछ बंदे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मतलब जो मैंने देखा है, कईयों के बच्चों की शादियां थी, बेटा या बेटी की शादियां थी, और मतलब लोगों से पैसे पकड़ के लगाए, कईयों ने बहनों की शादियों में पैसे पकड़ के लगाए, और बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि सबको था इतना रेंटल इनकम ये वो आती रहेगी। और कुछ बंदे ऐसे थे कि नया भी लोन आ जाएगा, और इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स का सामना जो है हम लोगों को करना पड़ रहा है। और कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आधी आधी पेमेंट दे दी, और अब फुल का प्रॉब्लम आ रही है। कई ऐसे हैं, कईयों से फीस नहीं दी जा रही, और इस समय हम जो है बहुत बुरी तरह से जो फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस चुके हैं। कईयों ने अपना घर बेच दिया कि रेंटल इनकम 5 लाख आएगी, 6 लाख आएगी, उससे हम रेंट पे भी रहेंगे और ईएमआई भी देते रहेंगे, और साथ में अपना कोई बिजनेस भी स्टार्टअप कर लेंगे। तो ऐसी प्लानिंग लेके जब इंसान आता है कि हमें एक फिक्स इनकम आ रही है, तो वो सारे रास्ते जो मतलब और रास्ते कमाने के होते हैं, वो टूट जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। कई मेरे भाई बंधु ऐसे हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो इस मतलब प्रोजेक्ट में आए हैं, जो रेंटल इनकम मतलब ले रहे थे। सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि नहीं, अब रेंटल इनकम आ रही है, अब मज़े से हम इंजॉय करेंगे, अब हमारा जो है मतलब इजीली एक ये चीज़ आ रही है। तो काफ़ी रिलैक्स मोड में हम जा चुके थे, और मुझे ऐसा लगता है रिलैक्स मोड में जाना ही जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो हम सभी लोगों को इस चीज़ से जो है बाहर आना चाहिए। साथ साथ में कुछ ना कुछ हम लोगों को करना तो है ही है। देखिए, अब एक ही चीज़ लेके बैठे रहेंगे तो बात बनेगी नहीं। और मैं बिना फैक्ट्स एंड फिगर के बात करता नहीं। आज सुखविंदर सिंह खरोट सर की आज मेरे ख्याल वो है अपीयरेंस है, तो जो भी उनका ऑर्डर होगा, जब ऑर्डर अपलोड हो जाएगा, तभी मैं आप लोगों के सामने जो है उस चीज़ पे, उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा। फालतू के रूमर्स पे मुझे बात नहीं करनी। और बस मैं यही कहूँगा यार, एटलीस्ट गवर्नमेंट भी हमारी बात सुने, या वी नाउ अपलाइन या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मतलब अपील ही कर सकते हैं अब हम कि भाई आप लोग जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करके रेजोल्यूशन दीजिए। बिकॉज हम लोगों के लिए प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है आती जा रही है, मतलब बहुत बुरी तरह, जिसको बोलते हैं ना क्राइसिस। मतलब लाइफ में एक टर्न आता है, हर बंदे की लाइफ में ये ऐसा टर्न आता है, मुझे लगता है। मतलब मैंने बड़े बड़े बंदे देखे हैं जिनकी लाइफ में ये टर्न आते हैं, और हमारी लाइफ का भी वो टर्न जो है वो अब आया है। तो हम सबको मिलके इस चीज़ को फेस तो करना ही है, बट अपनी हिम्मत नहीं हारनी यार। अगर देखो, साथ साथ में कुछ ना कुछ तो हमें करते रहना है, और पॉजिटिव रहना है, और हिम्मत नहीं हारनी यार। अगर हिम्मत हार गए, और जो हमारे पे डिपेंडेंट है, देखो 80,000 बंदे हैं, मतलब 80,000 में से 5 फैमिली मेंबर, 2 फैमिली मेंबर, 3 फैमिली मेंबर हर बंदे के परिवार में है ना। और वो मतलब सारे हम पे डिपेंड हैं। तो हम लोगों को हिम्मत नहीं हारनी, हम लोगों को खड़ना है, और हम लोगों को कोई ना कोई काम करते रहना है। और
कुछ ना कुछ आप करते रहिए। देखिए रास्ता जो है वो निकल के बिल्कुल सामने आएगा। मुझे ऐसा लगता है ऐसा फेस जो है हर किसी की लाइफ में जो है आता रहता है ना। तो ये मैंने कुछ क्राइसिस आपको बताए हैं जो आ चुके हैं, कई मतलब इससे भी बुरे आए हैं। मतलब आप ये लगा लो कि सब कुछ मतलब दोबारा से खड़ा करना है, सब कुछ नई लाइफ दोबारा से स्टैंड करनी है अगर रेजोल्यूशन जल्दी कुछ नहीं निकलता है। तो आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहेंगे, सेहत ठीक रहेगी तभी कुछ कर पाएंगे, है ना। तो यही है जी, फालतू के रूमर से बचिए। और जो क्राइसिस हैं वो अकेले मेरे पे नहीं, आप सभी लोगों पे है, जो एसेट ओनर जितने हैं सभी पे है। मेरे हिसाब से 100-200 बंदा 80,000 में से ऐसा होगा जी जो फाइनेंशियल स्ट्रांग होगा, जिसने मतलब कम मतलब जिसको कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, मतलब 1000 बंदा भी मान के चलो। बट आप ये देख लो, आप अकेले नहीं, हम सभी हैं, हम सभी मिल के खड़े हैं जी। तो हमें खड़े रहना है ना। और फेस्टिवल सीजन अक्टूबर में लास्ट रेंट आया, फेस्टिव सीजन भी हमने मतलब तब से क्राइसिस देख रहे हैं हम। नया साल आया, क्रिसमस आई, अभी ईद आ जाएगी, तो पैसा वैसा तो यार देखो आता जाता रहेगा, कोई नहीं, कमा लेंगे यार। बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा मतलब पॉजिटिव ज़्यादा से ज़्यादा होएं और कुछ ना कुछ करते रहें। और बाकी फैक्ट्स एंड फिगर जो हैं उस चीज़ को रूमर्स में ना फंसें और देख के ही बोलेंगे। हम आज जो निकल के आते हैं सामने, हम उस चीज़ पे जो है प्रॉपर बात करेंगे। बाकी आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो को मेरे जो है बहुत प्यार दिया। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में और अपडेट्स के साथ, जो सुखिंदर सिंह खरोड़ के अपीयरेंस को लेके जो ऑर्डर आएंगे। थैंक यू।